बता दें कि चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी ने अपना बदला पूरा करते हुए चिराग पासवान ने अपनी मां के लिए एफआईआर दर्ज करवाया। और आखिर परिवार में किसके किसके ऊपर दर्ज हुआ मामला, आखिर बिहार की राजनीति में हलचल तेज क्यों है, इसको राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, आइए एक बार फिर से इस खबर को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। इस बार मामला जमीन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर है और ये मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। उनकी पत्नी राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी और रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले भी कहा था कि जो भी दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त उनको सजा दी जाएगी और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व सांसद प्रिंस पासवान जो कि उनके चाचा के बेटे हैं यानी चचेरे भाई हैं, उनको भी उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी मामला है उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जिस तरह से यह मामला तुर पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज होने लगी है, इससे परिवार की परेशानियां भी बढ़ गई है और साथ ही साथ चिराग पासवान ने भी इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। बात करें तो बिहार की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। इस बार विवाद जमीन के बंटवारे को लेकर गहरा गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने अपने ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिससे सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। राजकुमारी देवी ने अलौली थाना खगड़िया में जो एफआईआर है उसको दर्ज करवाया हुआ है। इसमें चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस की पत्नी, इसके अलावा रामचंद्र पासवान की पत्नी के अलावा 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है और उसमें अपने ऊपर जो उनको प्रताड़ित किया गया है उसके ऊपर मामला दर्ज करवाया गया। अगर एफआईआर के मामले को देखा जाए तो राजकुमारी देवी ने अलौली थाना खगड़िया में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पत्नी शोभा देवी, दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान की पत्नी सुनैना देवी, उनके बॉडीगार्ड और 2 ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उन्हें घर से निकालने की साजिश रची गई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। राजकुमारी देवी ने बताया कि 29 मार्च की शाम मेरी दोनों देवरानियां अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ घर आई। 30 मार्च को अचानक वे मेरे कमरे में घुस आए और मेरे कपड़े, गहने, बिस्तर वहां से बाहर फेंक दिए। बेडरूम और बाथरूम में ताले जड़ दिए गए। इस विवाद के बाद राजकुमारी देवी की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इलाज घर में ही चल रहा है। अब इसकी अगर बात करें तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास जैसे ही राजकुमारी देवी ने बात की, यानी अपने बेटे से उन्होंने जैसे ही इन सभी घटनाओं को बताया, वैसे ही चिराग पासवान ने इसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए कहा कि अगर हमारे घर में ऐसा मामला हुआ है, ये काफी संगीन और काफी गंभीर मामला है, इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो यह विवाद रामविलास पासवान के पैतृक गांव अलौली के सहरबनी स्थित घर में हुआ। माना जा रहा है कि यह झगड़ा जमीन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुआ है। परिवार में पहले से ही राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन अब यह निजी संपत्ति को लेकर खुलकर सामने आ गया है, जिस मामले को अब राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय माना जा रहा है और विपक्ष भी अब इसके ऊपर तरह तरह का एक्शन ले रहा है और तरह तरह का विवादित बयान भी दे रहा है। अगर देखा जाए तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद राजनीतिक रंग भी ले सकता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस पहले से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर आमने सामने हैं। अब घर के भीतर चल रही इस रार ने परिवार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो 2 बॉडीगार्ड और ड्राइवरों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है, इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये जो तमाम घटनाएं हुई है, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का मामला है, इसे परिवार में आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता था। लेकिन अब जिस तरह से संपत्ति के बंटवारे को लेकर ये झगड़ा बढ़ा हुआ है, उसको देखकर अगर देखा जाए तो राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट काफी ज्यादा हो। अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में
काफी ज्यादा बिजी थे, लेकिन जिस तरह से परिवार का मामला उजागर हुआ है, एक बार फिर से चिराग पासवान सामने आने को मजबूर है और अब उन्हें अपने राजनीतिक जीवन से ज्यादा अपने पारिवारिक जो टेंशन है उसको कहीं ना कहीं दूर करने की उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है और इसके लिए जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके ऊपर भी उनका एक्शन आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक को लेकर है, जहां पे सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है, विधानसभा क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा हुई है और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी इसके ऊपर भी गंभीरता से चर्चा हुई है। हालांकि चिराग पासवान से जब इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने अभी कोई भी खुलासा करने से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही इन सभी मामलों को दुरुस्त कर लिया जाएगा, इसको सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कोई मतभेद नहीं है, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। बीजेपी और एनडीए के जितने भी दल है, जितने भी कार्यकर्ता है, ये सभी इस बात के लिए भरोसा कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ किसी तरह का कोई धोखा न। अगर उसके अलावा बात करें तो पशुपति पारस और चिराग पासवान का झगड़ा आज का नहीं है, बल्कि 2020-21 से ये झगड़ा शुरू हुआ था, जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था और उसके बाद पार्टी दो भागों में बंट गई थी, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छिन गया था और चिराग पासवान तब से पशुपति पारस के दुश्मन बने हुए हैं और ये इस परिवार का जो झगड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ राजनीतिक रूप भी ले लिया। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी सफलता से इन सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जो कोशिश की थी, एक बार फिर से पारिवारिक विवाद में चिराग पासवान भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि चिराग पासवान को इससे आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पशुपति पारस, जिनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई थी और यहां तक कि एनडीए ने उनसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर वो चाहते क्या है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान को उनके ऊपर तवज्जो दी गई, हाजीपुर की सीट भी उनसे छीनकर चिराग पासवान को दे दी गई, 5 लोकसभा की सीटें भी चिराग पासवान के हिस्से में दे दी गई और पशुपति पारस को हाजीपुर भी छोड़वा दिया गया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि पशुपति पारस एक बड़ी तैयारी में है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये विस्फोट अपने परिवार से ही शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान को हराने की जो अपनी कोशिश है उसको शुरू कर दी है। कैसे चिराग पासवान को पस्त किया जाए इसकी तैयारी उन्होंने अपने परिवार से ही शुरू कर दी है और जिस तरह से उनकी मां पर ये तमाम तरह के दुर्व्यवहार के आरोप लगे हुए हैं कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया उनके परिवार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कमजोर करने की कोशिश है, क्योंकि राजकुमारी देवी जो कि उनकी पहली मां है, उनसे चिराग पासवान काफी जुड़े हुए हैं, काफी उनसे करीब रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर चिराग पासवान अपनी पहली मां राजकुमारी देवी को इतना पसंद करते हैं या फिर इतना उनको प्यार है, लगाव है, तो आखिर वो अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। तो इसके पीछे भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राजकुमारी देवी अकेले रहना चाहती हैं। उन्होंने बार बार इस बात की ओर इशारा भी किया है कि उनकी बेटियां भी चाहती थी कि वो उनके साथ रहे, लेकिन राजकुमारी देवी को अपने घर में अपने परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद है, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान के साथ नहीं जाने का बड़ा फैसला किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी भी चाहती थी कि वो उनके साथ रहे, लेकिन उनको अपने परिवार में, अपने घर में रहना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो अकेले रहना पसंद करती हैं। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता भी बार बार अपना राय दे रही है कि चिराग पासवान को अपनी मां को भी अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में अकेले छोड़ना इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके साथ खतरा है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है। तो उन सब तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चिराग पासवान जब इतने बड़े पद पे आसीन हैं तो उनको अपनी मां को भी अपने साथ रखना चाहिए। जब अपनी मां रीना पासवान को अपने साथ रख सकते हैं तो आखिर राजकुमारी देवी को अपने साथ क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इन सभी तमाम मुद्दों पर बिहार की जनता ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है और बिहार की जनता का भी ये कहना है कि चिराग पासवान अपनी मां को अपने साथ भी रख सकते हैं। जहां एक मां की सेवा वो कर रहे हैं तो वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास दो माएं हैं, तो दोनों माओं को अगर अपने साथ रखें तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो सकती है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,